नमस्कार, द न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स इन दिनों भारत के दौरे पर हैं, लेकिन भारत के दौरे से पहले बिल गेट्स ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने भारत के आधार और साथ ही यूपीआई सिस्टम की तारीफ की थी। बिल गेट्स ने तारीफ करते हुए ये कहा कि भारत अपने आधार और यूपीआई से दुनिया में छाप छोड़ सकता है। ये बड़ी बात बिल गेट्स की ओर से कही गई थी। उन्होंने जो ट्वीट किया था उसमें कहा था कि किसी भी और देश की तरह भारत के पास सीमित संसाधन है, लेकिन इस देश ने ये दिखाया है कि आखिर कैसे बाधाओं के साथ तरक्की की जा सकती है। अरबपति बिल गेट्स कोविड-19 महामारी के बाद देश की रिकवरी को समझने के लिए भारत आए हुए हैं। बिल गेट्स ने भारत के आधार और यूपीआई की जमकर तारीफ की। तो भारत दौरे से पहले बिल गेट्स की ओर से ट्वीट किया गया, लेकिन जब वो भारत आए तो उसके बाद उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए गए इंटरव्यू में ये तमाम बड़ी बातें कही। भारत के आधार और यूपीआई को लेकर उन्होंने जो कहा वो अपने आप में बड़ी बात हिंदुस्तान के लिए है। उन्होंने कहा कि भारत अपने आधार और यूपीआई से दुनिया में छाप छोड़ सकता है। और आपको ये भी बता दें कि बिल गेट्स ने आरबीआई के गवर्नर से भी मुलाकात की है, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। लेकिन जिस तरह से भारत की उन्होंने तारीफ की है, उन्होंने कहा है कि भारत तेजी के साथ तरक्की कर रहा है। बिल गेट्स के मुताबिक गेट्स फाउंडेशन जो है वो भारत में काम कर रही है। इससे सरकार को अपने एजेंडे में तेजी लाने में मदद मिल सकेगी। इसमें भी विशेषकर हेल्थ के सेक्टर में उन्होंने कहा कि भारत ने तेजी से तरक्की की है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु और मात्र मृत्यु दर में कमी देखी जा रही है। ये काफी अच्छा है। बिल गेट्स ने यह भी कहा कि ये भारत के लिहाज से काफी अच्छा साल है, क्योंकि G20 की अध्यक्षता जो है वो भारत कर रहा है। G20 में भारत के पास मुख्य रूप से आधार प्रणाली और डिजिटल फाइनेंस जैसी चीजें दिखाने का ये एक बेहतरीन मौका है। G20 समिट ये दिखाता है कि डिजिटल दुनिया कैसे काम करती है, वहीं भारत इसमें कैसे मदद कर सकता है, ये बिल गेट्स ने कहा है। यानी कुल मिलाकर उन्होंने तमाम मुद्दों का जिक्र किया। उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि आखिर कोविड महामारी के बाद किस तरीके से भारत में हालात हैं, आखिर किस तरीके से भारत इस पूरे चुनौतीपूर्ण समय से उभरा है, क्या कुछ परिस्थितियां भारत में हैं। इन तमाम चीजों का जायजा लेने के लिए ही बिल गेट्स जो हैं वो हिंदुस्तान आए हैं, जो उनकी फाउंडेशन है गेट्स फाउंडेशन, वो भारत में लगातार काम कर रही है। और इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर बिल गेट्स ने जो टाइम्स ऑफ इंडिया को इंटरव्यू दिया है उसमें बातचीत की है। बिल गेट्स के मुताबिक कोविड महामारी का असर सभी देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। सभी देशों की अर्थव्यवस्था कोरोना से जरूर प्रभावित हुई थी। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के देश अभी भी इस कोशिश में जुटे हुए हैं कि उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो पटरी पर वापस लौटे। उन्होंने बताया कि उनका फाउंडेशन भारत का सपोर्ट करने के साथ मजबूत संदेश देने के लिए भी काफी उत्साहित है। कहा कि आगे बढ़ाने का श्रेय सरकार को दिया जाता है। तो ये तमाम बड़ी बातें इस इंटरव्यू में कही गई। लेकिन जहां एक तरफ कहीं ना कहीं एक के बाद एक तमाम षड्यंत्र भारत के खिलाफ, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ रचे जा रहे हैं, फिर चाहे वो अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हो, फिर चाहे वो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का हम जिक्र करें, या फिर जिस तरीके से विपक्ष कहीं ना कहीं तमाम जो टूल किट है वो तैयार कर रहा है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि किस तरीके से खराब की जाए। लेकिन वहीं जब इस तरीके से लोग हिंदुस्तान आते हैं, तमाम दुनिया के दूसरे देशों के राष्ट्र अध्यक्ष भारत आते हैं, तो किस तरीके से भारत की तारीफ की जाती है। लेकिन वहीं ये हैरान करता है कि इन सब के बीच विपक्ष जो है, कांग्रेस पार्टी हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, इसके अलावा तमाम विपक्षी पार्टियां भारत की अर्थव्यवस्था पर सवाल उठाती हैं। वो कहती हैं कि दरअसल भारत जो है वो मोदी सरकार के कार्यकाल में पूरी तरीके से जो है खत्म हो रहा है। इस तरीके के तमाम आरोप, बेरोजगारी, महंगाई को लेकर सवाल उठाए जाते हैं।
और किस तरीके से तमाम चीजें जो हैं भ्रष्ट प्रधानमंत्री को कहा जाता है। तो ये तमाम चीजें हैरान करती हैं, वो भी तब जब बिल गेट्स जैसे लोग जो है हिंदुस्तान आते हैं। भारत के तमाम जो योजनाएं सरकार की ओर से चलाई जा रही हैं, फिर चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूपीआई सिस्टम को बढ़ावा देना हो, डिजिटल किस तरीके से भारत बने, इसको लेकर लगातार प्रधानमंत्री की कोशिश रहती है और उस सिस्टम की तारीफ ये तमाम लोग करते हैं। तो जाहिर तौर पर ये तमाम उन विपक्षी दलों के लिए जो लगातार एक एजेंडे के तहत सरकार को घेरते हैं, इनके मुंह पर करारा तमाचा है। ये तमाम लोग इस तरीके के ट्वीट अब बिल गेट्स के इस बयान के बाद कर रहे हैं, जिसपे उन्होंने भारत के आधार और यूपीआई की तारीफ की है। उन्होंने साफ तौर पर अपने ट्वीट में ये लिखा है कि किसी भी और देश की तरह भारत के पास सीमित संसाधन हैं, लेकिन इस देश ने ये दिखाया है कि कैसे बाधाओं के साथ भी तरक्की की जा सकती है। तो जाहिर तौर पर बाधा कोरोना महामारी जिस तरीके का चुनौतीपूर्ण वक्त था, लेकिन भारत ने जिस तरीके से इस चुनौती से पार पाया है, जिस तरीके से न सिर्फ भारत को इस मुश्किल से उभारा है, बल्कि इसके अलावा दुनिया के तमाम बड़े देशों की मदद भी भारत ने की है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से तमाम दुनिया के बड़े देशों को जो सहायता दी गई है, उसकी तारीफ दुनिया के तमाम राष्ट्र अध्यक्षों की ओर से की गई है। और यही वजह है कि एक के बाद एक तमाम दुनिया के जो बड़े कह सकते हैं कि जो अरबपति लोग हैं, या फिर चाहे अमेरिका हो, फ्रांस हो, रूस हो, या कोई छोटा देश हो, बड़ा देश हो, तमाम उनके जो राष्ट्र प्रमुख हैं, उनकी तरफ से बयान सामने आए हैं जिस तरीके से भारत ने उनकी मदद की है। लेकिन अब बिल गेट्स का ये बयान अपने आप में बड़ी बात है कि वो भारत के आधार और यूपीआई सिस्टम की तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि भारत अपने आधार और यूपीआई से दुनिया में एक अलग छाप छोड़ सकता है, ये उम्मीद उनकी तरफ से जाहिर की गई है। कोई बताते हैं कि बिल गेट्स जब भारत आए हैं तो वो लगातार तमाम बड़ी शख्सियतों से मुलाकात कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने भारतीय टीम के जो बल्लेबाज रहे हैं सचिन तेंदुलकर, उनसे मुलाकात की है। उनकी पत्नी अंजलि भी बिल गेट्स के साथ मुलाकात के दौरान मुस्कुराती हुई नजर आई, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है। लोग कह रहे हैं कि दो दिग्गजों की ये मुलाकात है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी और एक खास तस्वीर है, जिस पर लोग लगातार जो है कमेंट कर रहे हैं कि दो लेजेंड्स जो हैं वो एक फ्रेम में हैं। और ये जो कहीं ना कहीं उनकी तस्वीर है ये काफी वायरल हो रही है। और आपको ये बताते हैं कि सचिन तेंदुलकर के अलावा बिल गेट्स ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास से भी मुलाकात की है और तमाम व्यापक जो मामले हैं उस पर चर्चा की गई है। आपको बता दें कि कोविड-19 महामारी के बाद बिल गेट्स की ये पहली भारत यात्रा है। 23 फरवरी को उन्होंने भारत आने की खुशी जाहिर की थी और उसी वक्त उनकी तरफ से ट्वीट किया गया था। लेकिन इसके बाद जो उन्होंने द टाइम्स को इंटरव्यू दिया है उस पे उन्होंने भारत के आधार और यूपीआई सिस्टम की जमकर तारीफ की है और ये कहा है कि कैसे बाधाओं के साथ भी तरक्की की जा सकती है, ये कोई भारत से सीखे। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।